गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस चैप्टर चल रहा था, ठीक है। उसमें हम बैक क्वेश्चंस कर रहे थे बुक के। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा चुकी थी, थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। अब आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, द फॉलोइंग figures are given to you। इसमें आपको ईयर गिवन है, ठीक है, सेल्स गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ठीक है। तो ईयर है 2015-16 और 2016-17। तो 2015-16 की बात करें तो 1 लाख सेल्स है, इसकी 2,50,000। प्रॉफिट 10,000। तो देखिए 2015-16 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और 2016-17 में क्या है, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है। और नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको सेल्स गिवन है, ठीक है। 2015-16 की जो सेल्स है वो 1 लाख है और 2015-16 में क्या हो रहा है, आपको 10,000 का लॉस हो रहा है। इसी तरह 2016-17 की हम बात करें तो सेल्स कितनी है, 2,50,000 और प्रॉफिट कितना है, 20,000 का। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, देखिए हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशो, उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000। यानी यदि प्रॉफिट 2,000 रुपये का है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पीवी रेशो। यदि हम बात करें पीवी रेशो की, ठीक है, यदि हम बात करें पीवी रेशो की, फर्स्ट कैलकुलेशन किसकी होगी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट देखिए 2016-17 का प्रॉफिट कितना है, 20,000, ठीक है, माइनस 2015-16 में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है,
10,000 का, ठीक है। उसके बाद यदि हम सेल्स की बात करें तो 2016-17 की सेल्स कितनी है, 2,50,000 और 2015-16 की सेल्स कितनी है, 1 लाख इंटू 100, ठीक है। तो देखिए यदि हम ये देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20,000 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 10,000 कितने हो जाएंगे, 30,000, ठीक है। 2,50,000 में से 1 लाख यदि हम लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 और इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 20%, ठीक है। पीवी रेशियो कितना आ गया हमारा, 20%। कैसे, यदि यहाँ पर केवल ये प्रॉफिट में ही होता तो ये माइनस में चला जाता, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा प्लस में होता है, लेकिन ये लॉस में है इसलिए लॉस हमेशा किस में जाता है, माइनस में जाता है। तो यहाँ पर यदि हम ये करें माइनस और माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। यदि मैं बात करूं ब्रेक इवन पॉइंट की, ठीक है, तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है वो किसकी है, ब्रेक इवन पॉइंट की। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम किसकी फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 2015-16 की। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आपका आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। हम किसकी फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं, 2015-16 की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेल्स कितनी है 2015-16 में, 1 लाख है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। पीवी रेशियो हमने कितना कैलकुलेट किया था, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 20%, ठीक है। पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट किया था हमने, 20%। तो इस 20% को 0.20 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हम यहाँ पे ये माइनस का है, माइनस में ही क्या लिख देंगे, लॉस कितना है, 10,000 का, ठीक है। तो देखिए 1 लाख इंटू 0.20 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 0.20 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। 1 लाख इंटू 0.20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस कितना रहेगा, 10,000। तो इस तरह से जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपीज़। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये किसकी है, 2015-16 की। यदि आप 16-17 की भी कैलकुलेट करोगे तो भी कितनी आएगी,
30,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई हमारी 30,000, ठीक है। और पीवी रेशियो कितना था हमारा 20%, तो इस 20% को 0.20 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ठीक है, इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 1,50,000, कितना आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। और ये ब्रेक इवन पॉइंट किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है, यानी प्रत्येक ईयर की हमें क्या करनी है, वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स, ठीक है, इनटू 1 माइनस पीवी रेशियो। क्या है, सेल्स इनटू 1 माइनस पीवी रेशियो। अब यहाँ पर देखिए ईच ईयर की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो हम किसकी करेंगे, पहले 2015-16 की। तो देखिए सेल्स जो है वो कितनी है 1 लाख इंटू 1 और माइनस पीवी रेशियो 20%, तो 0.20, ठीक है। तो देखिए 1 लाख इंटू 0.80, तो इस तरह से जो 2015-16 की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 80,000 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या करना है 2016-17 की वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। 2016-17 की सेल्स कितनी है 2,50,000, ठीक है, इंटू 0.80 कर सकते हैं क्योंकि 1 माइनस पीवी रेशियो करना है। तो इस तरह से जो 2016-17 की जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 2015-16 में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी 80,000 रुपये, और 2016-17 में कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी 2 लाख, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज़। तो 4 पॉइंट क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट और डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। तो प्रॉफिट कितना लेना है 2,000 रुपीज़ का लेना है, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट ले लिया 2,000, ठीक है। और पीवी रेशियो कितना आया था 20%, तो उसको हम इस तरह से 0.20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा हमारा 10,000, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए पीवी रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको कराती हूँ,
ठीक है, 7 आप कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन नंबर मैं आपको कराऊंगी। देखिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखिए, भास्कर लिमिटेड furnishes the following information. For the year 2017। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सेल्स गिवन है और यहाँ पर आपको गिवन है टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड है जनवरी टू जून। तो जनवरी में है 27 लाख। ठीक है, और टोटल कॉस्ट है 24 लाख। जुलाई टू दिसंबर 30 लाख। और 25 लाख 80,000। ठीक है, यानी जुलाई टू दिसंबर में सेल्स कितनी है 30 लाख और टोटल कॉस्ट कितनी है 25 लाख 80,000। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, सेकंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, थर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फोर्थ सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट, अर्न ए प्रॉफिट of 10% on sales। ठीक है, और दोनों ही अवधि में हमें क्या मानना है, यानी जनवरी टू जून के टाइम पीरियड में और जुलाई टू दिसंबर के टाइम पीरियड में। ठीक है, दोनों ही अवधियों में स्थायी व्यय को क्या मानना है, हमें स्थिर ही मानना है। ठीक है, दोनों ही अवधियों में स्थायी व्यय को क्या मानना है, हमें स्थिर मानते हुए। ठीक है, स्थिर मानना है दोनों ही अवधि में हमें फिक्स एक्सपेंसेस को। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स। तो देखिए ब्रेक इवन सेल्स की यदि मैं बात करूं तो ब्रेक इवन सेल्स जो है कैसे कैलकुलेट होगी, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें ना तो फिक्स कॉस्ट गिवन है ना ही हमें पीवी रेशियो गिवन है, तो अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीवी रेशियो। ठीक है, तो इसके वर्किंग नोट फर्स्ट में आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स और इनटू कर देंगे 100 से। अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने सामान सेल किया है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करके हमने कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया है। ठीक है, तो यदि हम 27 लाख में से 24 लाख यदि लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 लाख। इसी तरह 3 लाख में से 25,80,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,20,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4,20,000। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, चेंज इन प्रॉफिट। तो देखिए जुलाई टू दिसंबर का प्रॉफिट कितना है, 4,20,000, तो इधर आ जाएगा 4,20,000। ठीक है, जनवरी टू जून का प्रॉफिट कितना है, 3 लाख, तो इधर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, यदि हम सेल्स की बात करें तो जुलाई टू दिसंबर की सेल्स कितनी है, 30 लाख, तो इधर आ जाएगा आपका 30 लाख। ठीक है, और जनवरी टू जून की सेल्स कितनी है, 27 लाख, तो इधर आ जाएगा 27 लाख और इंटू 100। ठीक है, 4,20,000 माइनस 3 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 1,20,000 और 30 लाख माइनस 27 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, और इनटू कर देंगे 100 से। तो इस तरह जो पीवी रेशियो आएगा, पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है, पीवी रेशियो कितना कैलकुलेट किया हमने, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया 40%। ठीक है, अब पीवी रेशियो तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट गिवन नहीं है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 2 में क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट 2 में आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन है ये कौन सी अवधि की कर रहे हैं हम, जैन टू जून की। कब की है, जैन टू जून की। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेल्स कितनी गिवन है आपको, 27 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 27
7 लाख इंटू पीवी रेशियो कितना है 40%, तो उसका 0.40 और माइनस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 3 लाख का। ठीक है, तो इस तरह से जैन टू जून की जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, जैन टू जून की फिक्स्ड कॉस्ट आएगी 1,80,000, सॉरी कितनी आ जाएगी 7,80,000। तो जैन टू जून की सेल्स कितनी है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,80,000। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो केवल कब तक की है, जैन टू जून तक की है। ठीक है, लेकिन हमें तो जैन टू जून और जुलाई टू दिसंबर दोनों अवधियों के लिए चाहिए। तो हमें क्या लेना है, ईयरली फिक्स कॉस्ट लेनी है। ठीक है, यदि हम पूरे ईयर की फिक्स्ड कॉस्ट निकालें तो 7,80,000 को किससे इंटू कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, यानी 2 अवधियाँ दी हुई है तो उन दोनों अवधियों से इंटू कर देंगे तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी 15,60,000। कितनी आ जाएगी 15,60,000 रुपीज़। तो इस तरह से देखिए जो पूरे साल की जो फिक्स्ड कॉस्ट आई है वो कितनी आई है 15,60,000। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी 15,60,000। ठीक है, और पीवी रेशियो कितना गिवन है 40%, तो 40 का क्या कर देंगे हम 0.40। तो इस तरह से जो हमारी ब्रेक इवन सेल्स आएगी, ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स कितनी आएगी 39 लाख। कितनी आ जाएगी 39 लाख रुपीज़। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ब्रेक इवन सेल्स हमारे कैलकुलेट हो गई, कितनी आई 39 लाख की। फिक्स एक्सपेंसेस हमारे कैलकुलेट हो गए, फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं 15,60,000 के। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कैलकुलेशन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, पूरे ईयर की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट और डिवाइड कर देंगे पीवी रेशियो से। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, जैन टू जून का प्रॉफिट है 3 लाख। ठीक है, और जुलाई टू दिसंबर का प्रॉफिट कितना है 4,20,000। ठीक है, तो देखिए 3 लाख प्लस 4,20,000 और डिवाइड किससे कर देंगे, पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना था 0.40। ठीक है, तो 3 लाख प्लस 4,20,000 करेंगे कितना हो जाएगा 7,20,000, तो डिवाइड कर देंगे 0.40 से। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी कितनी आ जाएगी 18 लाख। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी 18 लाख। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं वो पूरे ईयर की ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 अवधि दी हुई है, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, 6-6 महीने का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने क्या किया पूरे साल का प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, और पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 7,20,000। नोट कर लीजिए। कितनी देर की हो गई, क्या है
ठीक है। अब देखिए ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में था, रुपीज़ में आ गया था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, इन परसेंटेज। तो इन परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस कर देंगे बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स और इनटू कर देंगे 100 से। अब हमें जो एक्चुअल सेल्स लेनी है वो पूरे ईयर की लेनी है, ठीक है। 27 लाख प्लस 30 लाख, यदि हम 27 लाख प्लस 30 लाख करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 लाख। तो यहाँ पर आ जाएगा 57 लाख, ठीक है। अब जो बीईपी सेल्स जो हमने कैलकुलेट की थी, बीईपी सेल्स कितनी कैलकुलेट की थी, 39 लाख हमने कैलकुलेट की थी। क्या कैलकुलेट की थी, बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स कितनी कैलकुलेट की थी, 39 लाख, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 57 लाख से और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगी परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 31.58। तो इस तरह से जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आई वो कितनी आई, 31.58%, ठीक है। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में तो कितनी आई, 18 लाख, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कितनी कैलकुलेट की हमने, 31.58%, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है सेल्स, ठीक है। यदि प्रॉफिट क्या हो, सेल्स का ही 10% हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सेल्स को क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सेल्स को क्या एज्यूम करेंगे हम यहाँ पर सेल्स को एक्स मान लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो सेल्स का कितना है, 10% है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ जो कैलकुलेशन है उसमें हमने एज्यूम कर लिया कि सेल्स क्या है, या सेल्स कितनी है, एक्स है। जब सेल्स एक्स होगी तो देन प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कितना है, सेल्स का 10% है। तो इस तरह से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0.1x, ठीक है। सेल्स x है, देन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0.1x, ठीक है। अब देखिए जो सेल्स का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और डिवाइड किससे कर देंगे, पीवी रेशो से, ठीक है। तो देखिए सेल्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया, सेल्स को हमने एज्यूम किया x, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी कैलकुलेट की थी हमने, 15,60,000, कितनी की थी, 15,60,000। और प्रॉफिट कितना है हमारा, 0.1x, ठीक है। प्रॉफिट जो पीवी रेशियो है वो कितना था, 40% को हमने क्या लिख दिया, 0.40। तो अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर आ जाएगा 0.40x, ठीक है। और इजिकल टू में हो जाएगा 15,60,000 प्लस 0.1x, ठीक है। अब हम सेम संख्या को इधर ले आएंगे तो 0.40x माइनस
1x इज इक्वल टू 15,60,000, ये पॉइंट है ना। अब उसके बाद 0.40 में माइनस 0.1x लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3x, और ये हो जाएगा 15,60,000। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है,